तो हेलो दोस्तों। तो जैसे कि हम सब सीटेट पेपर एसएसटी के लिए जो 60 नंबर का आता है उसके उसके लिए हम सब कक्षा 6 से 8 तक के पूरे एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि हम सब 9वां अध्याय को आधा पढ़ चुके थे और आज यही आधा हम सब पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए हम सबका कहाँ तक हुआ था। तो देखिए दोस्तों, जो इस समय बहुत लोग हैं यूट्यूबर वाले जो बोल रहे हैं इस समय कि सिर्फ इतना पढ़ लीजिए, सिर्फ इतना एमसीक्यू कर लीजिए, इतना प्रश्न हल कर लीजिए बस हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, तो ये अगर मानना है या नहीं मानना है तो कहीं आपके जो अगल बगल के सीटेट वाले हैं जो करीब दूसरी बार तीसरी बार देखने जा रहे हैं उनसे थोड़ा डिस्कस करके तभी ऐसा करना। क्योंकि देखिए दोस्तों, जिस 2-3 साल के प्रीवियस ईयर देख लीजिए, जब भी कुछ भी पूछ रहा है एनसीईआरटी का पूरा लाइन ही उठा कर रख दे रहा है। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू करके जाएंगे तो उससे कुछ भी उखड़ने वाला नहीं है, सही शब्दों में कहा जाए तो इसीलिए दोस्तों टाइम भी है और आपके हित के लिए बता दें कि 2 बार 3 बार देने से अच्छा है कि एक बार ही टाइम निकाल कर अपना एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। आगे और किसी भी परीक्षा में एमपी टेट वगैरह में यूपी टेट में और कहीं की भी टेट में भी काम देगा। और ऐसे पढ़ने से तो अगर आप सबको अच्छा लगे तो देखिए दोस्तों ऐसे पढ़िए, और नहीं तो फिर वही आप सिर्फ 2-3 साल ऐसे एमसीक्यू करके दीजिए, फिर उसके बाद ऐसा पढ़ने से ही निकलेगा, यकीन कर लीजिए बस। और हमारा काम था सिर्फ बताना। तो चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं, इसको आधा चैप्टर पढ़ेंगे आज हम सब। तो देखिए जैसे हम सब इसको बस जैसे पेज को पढ़ते हैं उस पेज से संबंधित जितना प्रश्न रहता है उस प्रश्न को तुरंत डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखिए, पढ़ रहे हैं कि बौद्ध धर्म का प्रसार। देखिए, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसके करीब 1600 साल पहले शासन किया। उसके एक बौद्ध परिषद का गठन किया। उसमें एक एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष हैं। कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों या भिक्षुओं ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इसके समय किसके समय? बौद्ध के समय या इसके समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसी के 2 प्रमुख विशेषताएं, सबसे पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति किए थे उसके तौर पर या उसके स्थान पर पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। पर अब बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा शैली में तो किसी कुछ तक्षशिला में बनाए जाने लगे। तो देखिए दोस्तों, इतना हम पढ़े। इससे जो भी प्रश्न देखिए पूछ सकता है। तो जैसे कि देखिए पूछता है कभी कभी कि कुषाणों में सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था, तो याद रखना कुषाणों में सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। पूछता है कि बुद्ध चरित्र किसकी रचना है, तो याद रखना दोस्तों ये अश्वघोष की रचना है। फिर क्या पूछता है कि जो अश्वघोष थे ये किसके दरबार में रहते थे। तो याद रखना दोस्तों कनिष्क के दरबार में रहते थे। कभी पूछता है कि बौद्ध धर्म किन 2 भागों में विभक्त था, तो याद रखना पहला था ये महायान, दूसरा था हीनयान और महायान। आगे देखिए दोस्तों, जैसे बताया जाता है कि वो जो उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी तो वो पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। तो इसीलिए उनको
पहले नहीं इसे पीपल के पेड़ को ही दर्शाया जाता था। उसके बाद आगे चलकर अधिकांश लोग रहते थे मथुरा वगैरह के, तक्षशिला वगैरह के, वे पीपल के पेड़ के साथ साथ उसके नीचे उनकी मूर्ति को भी दर्शाने लगे। आगे देखिए, दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्त के बाद एकांत वास करते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देते और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझते हैं। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। तो याद रखना दोस्तों, कभी कभी पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म कहाँ कहाँ तक हुआ, कहाँ कहाँ तक विस्तार हुआ। तो देखिए, मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जापान आदि देशों में भी बौद्ध धर्म प्रसिद्ध हो गया। ज़्यादातर देखिए चीन वाले ही बौद्ध धर्म को मानते हैं। आगे देखिए, बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिम और दक्षिण भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं ने अपने के रहने के लिए पहाड़ियों को दर्जनों गुफाएं खोदी। देखिए, पहाड़ियों में दर्जनों गुफाएं खोदी। आगे दिखाएंगे हम। तो अब देखिए, पहले आगे इन चित्रों को हम दिखाएंगे। पहले जितना पढ़े सिर्फ इसी प्रश्न को देखिए कैसे पूछता है। बुद्ध की जीवनी है, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि किस निम्नलिखित में से कौन है। तो जैसे अभी हम सब पढ़े कि बुद्ध चरित्र है, इसके लेखक कौन है, तो अशोक घोष हैं। लेखक कौन है, अशोक घोष हैं। और ये जो अशोक घोष हैं किसके दरबार में रहते थे, तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। इस जो बुद्ध चरित्र है, इसमें क्या है, इसमें क्या वर्णित है, क्या लिखा गया है। तो इसमें लिखा गया है बुद्ध के पूरे जीवन के बारे में, बुद्ध चरित्र है और अशोक घोष ने लिखा। तो इसको याद रखना दोस्तों। आगे देखिए, मौर्योत्तर काल में बुद्ध धर्म की कई धारा महायान का विकास हुआ। इस नई बौद्ध धारा में आए नए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, जैसे अभी हमने पढ़ा है महायान, इस महायान के बारे में बताना है। तो देखिए, पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति संकेत के रूप में दर्शाई जाती थी, पर अब बुद्ध की प्रतिमा बनाने जाने लगी। जैसे अभी जस्ट हमने इसको बताया दोस्तों, तो ये बात सही है। दूसरा बोल रहे हैं कि बोधिसत्व में आस्था को लेकर परिवर्तन आया, ये भी सत्य है दोस्तों। तीसरा देखिए, बस दो, तो इसमें क्या है, दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जस्ट अभी हमने बताया, यहाँ पर देखिए, दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। देखिए दोस्तों, ऐसे अगर आप ऐसे लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे तो बस यही होगा। तो देखिए, यहाँ पर ऐसे पूरा वाक्य उठाकर रख दिया कि बोधिसत्व में आस्था को लेकर परिवर्तन आई। दूसरा, पहला जो था उसमें देखिए बताया गया कि जो देखिए पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया गया, अब वह अधिकांश वह मूर्ति की उपस्थिति में ही दर्शाए जाने लगे। तो देखिए दोस्तों, ऐसे ही पढ़िए, तब जाकर कहीं कुछ आगे हो पाएगा, नहीं तो यही होगा 2-3 बार देंगे आप। आगे देखिए, इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाए गई हो, तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। इनमें से ज्यादातर गुफाएं पश्चिम घाट के दर्रों के पास बनाई गई। देखिए दोस्तों, ऐसे वाक्य पूरा ऐसे रख देगा कि कुछ या अधिकांश गुफाएं या ज्यादातर गुफाएं कहाँ पर बनाए गए। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ऐसे पूछ सकता है कि पश्चिमी घाट की दर्रों के पास बनाई गई, तो इसको याद रखना। आगे देखिए, कौन बनवाता था, अधिकांश करके राजा और रानी, और क्या होता था, जो व्यापारी लोग रहते थे वे सब बनवाते थे। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए लिखा है, मथुरा में बनी शुद्ध बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र। अब देखिए, ये प्रतिमा दो प्रतिमाएं हैं। अब इन दोनों प्रतिमाओं में भिन्नता का है, इसमें देखिए बताया गया है। तो बताया है, जो दाईं ओर जो ये प्रतिमा है, ये जो प्रतिमा है, इसमें बोल रहे हैं तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा का एक चित्र है। इन चित्रों को देखकर बताओ निम्न में से बीच में क्या अंतर है। तो देखिए, जैसे आप देख सकते हैं, इसमें
क्या अंतर दिख रहा है, इसमें क्या है, बैठे हैं। और एक देखिए इस एक अंतर ये है कि ये पीछे जो है ये इसमें लगा है, इसको क्या बोलते हैं आगे बताया जाएगा। इसमें देखिए इसमें नहीं लगा है। इसके कलर को भी देखिए, इसको कलर को भी देखिए, इस कलर को भी आगे देखिए बताया जाएगा। तो आगे देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में फैला। तो याद रखना दोस्तों, कभी कभी पूछ देता है कहाँ कहाँ तक फैला, तो याद रखना बौद्ध धर्म म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्वी एशिया में फैला। आगे देखिए दोस्तों, अब इसे से प्रश्न, बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्वी भाग में फैला। देखिए दोस्तों, अब कोई भी लड़का ऐसे नहीं पढ़ेगा तो कैसे निकलेगा उनका। देखिए कोई भी लड़का इसको ऐसा पढ़ेगा, इस लाइन को कभी इतना सीरियस मिलेगा कि कभी इसको ऐसा पूछेगा नहीं, सोचेगा चलिए यार ये क्या पूछेगा। तो देखिए दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन बन जाएगा, तुरंत ही बोल देगा, कथन कारक में भी दे सकता है कभी। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में फैला। इन क्षेत्रों में थेरवाई नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये वाला भी देखिए, यहाँ पर आगे तो देखिए, यहाँ पर जैसे हम सब पढ़े तो इसको आगे देखें बताया जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है थेरवाई नामक, देखिए थेरवाई नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से एक वाक्य ऐसे उठाकर रख दिया है और दूसरा वाक्य यहाँ से ऐसे पूरा वाक्य ही ऐसे पूरा उठाकर रख दिया है। जब ऐसे पढ़ेंगे तब जाकर दोस्त एकदम अपने ऊपर एकदम भरोसा रहेगा। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों बात सही है, जैसे कि अभी हम आप सबको एकदम प्रमाण के रूप में दिखाएं, तो ये दोनों बात सही है। आगे देखिए यहाँ पर जैसे अभी बताएं कि देखिए बौद्ध गुफाएं हैं, इसको खराद कर इसमें देखिए इसको चिनाई या जुड़ाई वगैरह नहीं किया गया, इसको मतलब खोद कर इसे बनाया गया है। तो कार्ले की गुफा महाराष्ट्र की है, ये महाराष्ट्र की कार्ले की गुफा है बौद्ध भिक्षुओं की। आगे देखिए आगे, तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों पर यात्रा किया करते थे। आगे देखिए, इस तरह भारत की यात्रा पर आए चीनी बौद्ध यात्री फायान, याद रखना दोस्तों, इसमें देखिए फायान, इसमें कौन है, फायान है, काफी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया था, ह्वेनसांग 1400 साल पहले कौन आया था। तो देखिए पहले फायान कब आया, 1600 में, ह्वेनसांग 1400 में साल पहले भारत आया था। करीब 50 साल बाद इत्सिंग, 50 साल बाद इत्सिंग, तो देखिए इत्सिंग भी आया था। तो देखिए इन तीनों का जो नाम है दोस्तों, तो याद रखना, ये देखिए ये ह्वेनसांग हो गया, देखिए ये क्या हुआ, ह्वेनसांग हो गया, फायान हो गया, इत्सिंग हो गया। तो ये देखिए तीनों एक क्या है, चीनी नाम है, मतलब चीनी व्यक्ति के, चीन देश के नाम है, ऐसे नाम से ही लग रहा है। और ये चीन वाले अधिकांश बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो बौद्ध धर्म के मानते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो बौद्ध धर्म के कुछ प्रमाण के लिए या उनके बारे में जानने के लिए ये सब यहाँ आए थे, इतना जाने रहना। आगे देखिए आए थे, देखिए वे सब बुद्ध की जीवनी से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने यहाँ आए थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर वे सब चीन से यहाँ आए थे बुद्ध के बारे में जानने के लिए। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है। अब जो यही आए थे, वो जो चीन से आए थे यहाँ बुद्ध के जानने के लिए, जैसे इत्सिंग हुआ, फायान हुआ, ये सब अपनी जीवनी लिखे थे, कैसे आए, इनको रास्ते में क्या क्या मजबूरियाँ आई, क्या क्या कुछ हुआ इनके साथ, वो सब अपनी जीवनी के रूप में लिखे हैं। तो देखिए इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा है। इन यात्रा में कई वर्ष लग जाया करते थे। इन देशों और मठों में उन्होंने देखा कि उनके बारे में उन्होंने लिखा है कि उन किताबें में भी उन्होंने लिखा, उन्हें अपने हाथ से लिखा है। आगे देखिए
अब देखिए, अब पढ़े होंगे तो अभी दे देंगे। तो भारत की यात्रा में आए सबसे प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्रियों का कालक्रम है। तो जैसे देखिए अभी हम सब पढ़े कि पहले क्या था, पहले फायान था, उसके बाद xuanzang, उसके बाद xuanzang, फिर इत्सिंग। तो देखिए पहले पहले क्या था, फायान, फिर xuanzang, फिर इत्सिंग, पहले फायान, फिर इत्सिंग, फिर xuanzang, फिर xuanzang। तो इसको याद रखना, क्रम भी कभी कभी पूछ देता है दोस्तों, तो इसको एकदम आईएमपी करके एकदम एकदम अच्छे से इसको याद रखना। आगे देखिए, अब देखिए फायान चीन वापस कैसे लौटा। अब देखिए फायान आया था, यहाँ पर कुछ अध्ययन वगैरह किया, बौद्ध के बारे में जाना वगैरह, अब फिर वापस गया, तो वापस जाने पर भी वो अपना वर्णन किया है। तो देखिए फायान ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की थी। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। व्यापारियों के एक जहाज पर मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि समुद्र तूफान में फंस गए। वो जो उसकी जहाज थी वो समुद्री तूफान में फंस गई। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचने के लिए उसमें से अपने माल को, जो भी और कुछ वस्तुएं लदी थी, उसको फेंक कर जहाज को हल्का करने के लिए कोशिश करने लगे। वो भी अपनी सामान को फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित या इकट्ठा की थी। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उनके समुद्र का वर्णन इस प्रकार है। तो देखिए बताया गया इसमें कि जो फायान था वो यहाँ पर आया था और कुछ पांडुलिपियाँ बुद्ध के बारे में, जो पांडुलिपियाँ थी उसको पाक लिया और उसको ले जा रहा था अपने वहाँ देश चीन के लिए। जिस जहाज में बैठा था उस जहाज में क्या हुआ, उसमें आधी तूफान आने लगा, तो उसकी वजह से वो डूबने लगा। तो बहुत लोग वस्तुएं फेंक दिए, पर वो पांडुलिपियाँ नहीं फेंकी। देखे समुद्र समी सूर्य चांद तथा तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव था कि पूर्व किधर या पश्चिम किधर है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रुख में ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज़्यादा लगे। वह 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरी व्यापार जहाज में चढ़कर चीन पहुंचा। तो याद रखना दोस्तों, ये देखिए फायान है अपना, वो यहाँ से जब पांडुलिपियाँ लेकर अपने देश जा रहा था तो उसको कैसी कैसी मुसीबत का सामना करना पड़ा वो लिखा है। अब देखिए फायान था। अब देखिए इत्सिंग क्या लिखा है। इत्सिंग भूभाग से किस भूभाग से, तो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। और वो कहाँ था, कभी पूछ देगा दोस्तों, तो इसको याद रखना। वे यात्रा कहाँ से शुरू किया था, बंगाल के क्षेत्र से, और ये उत्तर पश्चिम के मध्य एशिया से चीन वापस लौटा। मतलब वहां से यहाँ उत्तर पश्चिम एशिया से वो भारत लौटना शुरू किया, चीन लौटना शुरू किया, सॉरी। किसने, xuanzang ने चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्ति, कभी पूछ देगा दोस्तों, तो इसको एकदम ध्यान से रखना। देखिए बताते हैं इसलिए कि कभी पूछ देगा कि जो सोने चांदी और चंदन की लकड़ी से बनी बुद्ध की मूर्ति को कौन लेकर गया या कौन अपने देश लेकर गया, xuanzang, इत्सिंग या फायान। तो इसको याद रखना। तो इसने xuanzang ने लेकर गया। क्या लेकर गया, तो बौद्ध की चांदी और सोने की चंदन की मूर्ति ले गया। और xuanzang क्या लेकर गया था, तो याद रखना। तो फायान क्या लेकर गया था, तो याद रखना दोस्तों इसको। देखिए वो पांडुलिपियाँ लेकर गया था। बुद्ध की मूर्ति में जो उनका वर्णित था उस पांडुलिपियों को फायान लेकर गया था, पर मूर्ति को कौन लेकर गया था, तो xuanzang लेकर गया थे। तो याद आगे देखिए बताया गया मूर्तियों तथा 600 से अधिक ज़्यादा पांडुलिपि एकत्रित किए थे। तो इन्हें पांडुलिपियों भी लिया था। और बोल रहे हैं इन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया था, पर इसमें से 50 पांडुलिपियाँ उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद किया। उन्हीं पांडुलिपियों को चीनी में अनुवाद किया, अपनी भाषा या अपने देश की भाषा में अनुवाद किया। आगे देखिए नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। देखिए xuanzang तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा, जो बौद्ध धर्म थे तो उस समय सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र क्या था, नालंदा था। नालंदा विश्वविद्यालय जो इस समय बिहार में है ना, उसमें देखिए बताया गया
कि यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे थे। बुद्ध के उपदेशों का पूरी ईमानदारी से पालन करते थे। मठ के नियम काफी सख्त थे जिन्हें सबको मानना पड़ता था। पूरे दिन वाद विवाद करते चलते ही रहते थे, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते थे। विभिन्न शहरों में से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने आया करते थे। इस आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न करते थे। याद रखना दोस्तों, कभी पूछा गया इसको सब लोग बस कहानी मानकर इसको नहीं पढ़ेंगे। कभी ऐसे वाक्य ही पूरा पूछ देगा कि जो नालंदा था उसमें सबसे पहले अंदर लेने की परीक्षा क्या होती थी, तो पहले द्वारपाल ही होते थे, वही सब लोग पहले प्रश्न पूछते थे। अगर जो उसमें नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश लेता था तो पहले द्वारपालों की प्रश्न का उत्तर ही देना पड़ता था। उसके अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती थी जब वो द्वारपाल को सही उत्तर देते थे। जो द्वारपाल पूछते थे प्रश्न को, उनको सही उत्तर देने के बाद ही अंदर आप जा सकते थे। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते थे। आगे देखिए दोस्तों, भक्ति की शुरुआत इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन शुरू हो गया। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इसमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवताएं शामिल हो गए। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर वराह के रूप में विष्णु पूछता है कभी। वराह के रूप में विष्णु एरण मध्य प्रदेश की यहाँ शानदार मूर्ति विष्णु की है। वराह रूप है। पूछता है कभी कहाँ पर है, ये जो देख लीजिए ये मूर्ति वराह के रूप में विष्णु की मूर्ति है। ये विष्णु की मूर्ति है वराह रूप में। तो आगे देखिए, पूछता है, बस इसमें ही पूछता है कहाँ पर है। तो याद रखना दोस्तों, पूछता है कि कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। आगे देखिए, पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। यह पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। तो याद रखना क्यों ऐसा किए थे विष्णु ने वराह का अवतार, तो बताया गया यहाँ पुराणों में लिखा गया है कि जब पृथ्वी जो जल में डूब रही थी तो उन्होंने वराह रूप धारण करके उस पृथ्वी को बाहर निकाला था। आगे देखिए, इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई थी। किसी देवी या देवताओं के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, उच्च जाति का हो या नीच जाति का, स्त्री हो या पुरुष। तो याद रखना दोस्तों, यही अभी लाइन ही पूरा पूछ देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखना, ये जो उस समय भक्ति का मार्ग था तो सबके लिए खुला था। पूछेगा किस किस के लिए, तो बताया गया इसमें चाहे धनी हो, गरीब हो, ऊंचा नीच, किसी भी जाति का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबके लिए वो खुला था। आगे देखिए, भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में है। तो भक्ति मार्ग की चर्चा जो भक्ति में क्या कैसे किया जाता है, इनकी सबसे पहली चर्चा वो महाभारत का कुछ एक भाग ही है। तो उसमें जो गीता का उपदेश दिए हैं उसमें बताया गया है। देखिए, भागवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है, वही एक हिस्सा है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने भक्त पर मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उसकी धारणा में आने वाले उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्त दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। आगे देखिए, भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। तो याद रखना दोस्तों, इसको भी ऐसे कभी कैसे वाक्य पूछ देगा। आगे देखिए, देखिए, भक्ति मार्ग अपनाने वाले का यह मानना है कि अगर कोई अपने आराध्य देवी या देवताओं के सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्ति उसे देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकता है या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां होती गई। तो आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए, अब इन्हीं पेजों से प्रश्न बना है। तो भक्ति परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार या कथन पर सही या कौन सा सही नहीं है। तो याद रखना दोस्तों, कौन सा सही नहीं है भक्ति में। देखिए, भक्ति परंपरा की शुरुआत मौर्य काल में हुई थी। तो ये बात गलत है दोस्तों, ये बात
गलत है दोस्तों। आगे देखिए, भक्ति मार्ग की चर्चा भगवत गीता में की गई, ये बात सही है, जस्ट अभी हमने पढ़ा। भक्त मार्गी आडंबर के साथ पूजा पर जोर देते थे, तो ये भी सही है दोस्तों, अभी जस्ट हमने पढ़ा। आगे देखिए, भक्ति मार्ग मानते थे कि उनके आराध्य देवी देवता मानव, सिंह, पेड़ आदि सभी के रूप में, जिस सभी के रूप में रहे उसी के रूप में उसको दर्शन देंगे। तो याद रखना दोस्तों, ये तीनों बात सही है, पर पहला क्या है, गलत, और जो गलत है गलत ही पूछा है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, विष्णु के वराह रूप में की मूर्ति निम्नलिखित में से कहाँ मिली? अभी जस्ट हमने बताया दोस्तों कहाँ पर मिली, तो अभी हमने जस्ट बताया कि ये मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। देखिए दोस्तों, अगर ऐसे नहीं पढ़ेंगे तो बस आप समझ सकते हैं, अब हम बार बार नहीं कहेंगे। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया वराह के रूप में विष्णु एरड़ मध्य प्रदेश में मिली। तो देखिए दोस्तों, ऐसे पूछ देगा, इसको हल्के में मत लेना। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पर बताया गया भक्ति भज। देखिए, भक्ति कभी पूछ देता है कि भक्ति जो है किस धातु से है, तो भज धातु से बना है, जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्ति के बीच परस्पर एक अंतर्गत संबंध है। तो ये देखिए ऐसे ही है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें देखिए, एक भक्ति द्वारा लिखी गई एक कविता, भक्ति ने अपने ईश्वर के प्रति कुछ कविताएं लिखी हैं, तो इस कविताओं से भी ज़्यादा कुछ नहीं होता है, तो ये नहीं पढ़ेंगे हम सब। आगे देखिए, इसमें देखिए हिंदू शब्द इंडिया, देखिए इसको देखिए, कभी कभी पूछ देता है कि हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह सिंधु या इंडस से निकला है, जो पहले ही चैप्टर में हम सब बताए थे। यह शब्द अरबों, या कभी पूछ देता है यह शब्द किससे है, तो अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यह शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपरा में प्रयोग किया था। तो ये सिंधु किसके लिए प्रयुक्त हुआ था, तो वो जो सिंधु के नदी के आसपास रहते थे उन सब के लिए सिंधु का प्रयोग किया गया था। आगे देखिए दोस्तों, अन्यत्र। तो देखिए, करीब 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम, देखिए याद रखना दोस्तों, पूछेगा बेथलेहम में हुआ। किनका? ईसा मसीह का जन्म, जो उस समय के रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। जो बेथलेहम था वो रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया। उस तरह या जिस तरह हर व्यक्ति दूसरे से प्यार और विश्वास की उम्मीद रखता है। आगे देखिए दोस्तों, बाइबिल, वो ईरान के ईसाइयों के बारे में था। आगे देखिए, बाइबिल ईसाइयों का एकदम पवित्र पूरा माना जाता है। तो बाइबिल में ईसा मसीह के उपदेश की बात लिखी गई है। जो ये बाइबिल है, ईसा मसीह का पवित्र किताब माना जाता है, और इसमें बताया गया है कि जो ईसा मसीह के उपदेश, जो ईसा मसीह ने उपदेश दिया था, उसको लिखा गया है। इसका एक अंश दिया गया है। धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं। तो आगे देखिए दोस्तों, ऐसे ही और सभी बातें हैं। देखिए, जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि वे दया मिलते हैं। अभी इन्हीं सभी बातों को जो इसमें उपदेश दिया गया है, उसी उपदेश बातों को ऐसे लिखा गया है। तो आगे देखिए दोस्तों, तो इसमें देखिए, अब हम सबका चैप्टर खत्म हो गया। तो देखिए, अब हम सब देखिए इसमें क्या क्या आया था, तो शब्द देख लीजिए। व्यापारी आया था। मुवेदार किसे कहते हैं बताए थे। मुवेदार मतलब वो जो तीन मुखिया थे, उन तीन मुखियाओं को मुवेदार कहते थे। अगर आप इसका फर्स्ट क्लास लिए होंगे तो आपको पता होगा, और अगर नहीं लिए होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइए, हम प्लेलिस्ट ही बना दिए हैं पूरा। 6 के एनसीईआरटी का अलग, 7 के एनसीईआरटी का अलग। तो जाइए और एकदम सीरियल से वीडियो देखिए, तब आपको आ जाएगा। तो मुवेदार थे, 3 मुखिया को कहते थे, जो चोल, चेल और पांड्या थे। रास्ता और राजमार्ग, रेशम, कुषाण में सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क थे। महायान जो बौद्ध धर्म का एक भाग था। बोधिसत्व जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते थे। थेरवाई जो अभी हमने पढ़ा, तीर्थयात्री जो आते थे, पढ़ा हमने, जो आए थे वहाँ से, विदेशी से। तो आगे देखिए दोस्तों,
इसमें देखिए, इसको अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा, क्लास लिया होगा, तो इसको बाद में मिला लेंगे। जैसे हमने बताया कि ये जो मूवेदार थे, 3 मुखिया थे, कौन कौन, तो चोर चेल पांड्या थे। अश्वघोष देखिए बताया हमने, ये बुद्ध चरित्र इनकी रचना है। देखिए महायान क्या थे, महायान देखिए, महायान बौद्ध धर्म है। तो देखिए इसमें सातवाहन, देखिए यहाँ दक्षिणापथ के स्वामी सातवाहन थे। ऐसे ही अगर आप ठीक से पढ़े होंगे तो इसको मिला लेंगे। आगे देखिए दोस्तों, हम सब क्वेश्चन पर चलते हैं। केरल के ईसाइयों के सीरियाई ईसाई कहा जाता है। अब देखिए कथन और कारक में बोल रहे हैं, केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। केरल के ईसाई संभवतः पश्चिम एशिया से आए थे। अब देखिए दोस्तों, अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो ईसाई के बारे में तो अभी जस्ट बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए ऐसे हमने अभी नहीं पढ़ा, तो इसलिए यहाँ पर आए। तो देखिए जैसे बताया गया कि ईसा मसीह उपदेश धारण लोगों को पसंद धीरे धीरे एशिया, देखिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैला। ईसा मसीह के यूरोप में वो देखिए यहाँ पर ईसाई के प्रवर्तन थे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। देखिए दोस्तों, हम अब समझ सकते हैं आप कि हम इसको सिर्फ कुछ सेकंड के लिए इग्नोर कर दिए, छोड़ दिए और यहीं से क्वेश्चन बन गया। तो देखिए दोस्तों, इसीलिए बोल रहे हैं इसको छोड़ना मत, लाइन बाय लाइन पढ़ना, तब जाकर आपको कहीं कुछ उद्धार हो पाएगा। तो देखिए केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए हुए थे। विश्व के सबसे पुराने ईसाई थे। देखिए दोस्तों, ऐसे पूरा वाक्य एकदम लाइन ही उठा कर रख दिया दोस्तों। अब इससे अच्छा प्रमाण क्या दे सकते हैं। देखिए, तो ये देखिए दोनों बात सही है दोस्तों। ये और क्या हुआ, इसका जो व्याख्यान है वो भी सही है दोस्तों। इसका व्याख्यान भी एकदम सही है, इसी के बारे में इसका व्याख्यान कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, चैप्टर खत्म हो गया। तो देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। तो बताया गया कि रेशम बनाने की कला कहाँ खोजी गई थी। तो बताए थे हम लगभग 7000 साल पहले कहाँ पर खोजी गई थी। तो जो बताए थे सबसे पहले चीन में खोजी गई थी, और इन्होंने करीब 1000, 2000 या 100-200 साल पहले इन्होंने इस रेशम की जो कपड़ा था इनको गुप्त रखा था। चोल चेल पांड्या लगभग 2300 साल पहले पूर्व, और इन्हें क्या कहा जाता था, जैसे अभी हमने बताया मूवेदार कहा जाता था। रोमन साम्राज्य में रेशम की बड़ी मांग को 200 साल पहले हुआ था। कुषाण शासक कनिष्क लगभग 1900 साल पहले थे। फायान था वो भारत कब आया था, तो देखिए 1600 ईस्वी में आया। तो इसको देखिए दोस्तों, इसको भी याद रखना थोड़ा कि फायान 1600 साल पहले आया था, और जो इत्सिंग था या स्वेनसांग था वे 1400 साल पहले आया था। तो इसको भी थोड़ा आप ध्यान में रखना। आगे देखिए दोस्तों, अब हम सबका चैप्टर खत्म हो गया। अब इसके बाद हम सबका 7वां चैप्टर चलेगा। 7वां नहीं, 6वीं क्लास का ही अब पहले हम भूगोल खत्म कर देंगे। तो देखिए 6 क्लास का हिस्ट्री पूरा आज खत्म हो गया दोस्तों। अब कल से वो 6 क्लास क्लास 6 का ही अब भूगोल चलेगा। तो याद रखना दोस्तों, एकदम ऐसे ही चलेगा, और एकदम बने रहिए, वीडियो को शेयर करिए और अच्छे से पढ़िए, ताकि आपका पहले ही अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर करिए प्लीज़, और प्लस चैनल को एकदम सब्सक्राइब करिए, जिससे हर एक वीडियो अच्छे से अच्छे जो भी होता है उसको पता चले। क्योंकि दोस्तों हम ये जो प्रश्न है, ये सब जो प्रश्न रखे हैं, तो यही प्रश्न देखिए एक बार हम फिर इसको दोहराएंगे दोस्तों। तो आप अच्छे से पढ़े रहिए। तो इसको बाद जब नज़दीक आ जाएगा तो हम इन्हीं सब जो पेपर है, इन्हीं सब जो प्रश्न है, इन्हीं सब प्रश्नों को हम एकदम एक वीडियो में संकलित करके और आप सबको पूरा इसको सॉल्व कराएंगे। तो आपको वो दोबारा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक अब अगले वीडियो में।